4 अप्रैल 2024 से अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके में आना चाहते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 38,700 पाउंड्स। लेकिन अगर आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको ये सैलरी थ्रेशोल्ड मीट नहीं करना पड़ेगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यू एंट्रेंट कैटेगरी एंड क्या आप एलिजिबल हो न्यू एंट्रेंट कैटेगरी के लिए या नहीं। तो आज के वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ न्यू एंट्रेंट कैटेगरी की, और हम ये भी समझेंगे कि क्या आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हो या नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके वीजा, यूके इमिग्रेशन और यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो इन सब टॉपिक्स में तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो यूके की गवर्नमेंट ने रिसेंटली इमिग्रेशन पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस किए हैं और उसमें एक बहुत बड़ा चेंज है स्किल्ड वर्कर वीजा रिलेटेड। तो अगर आप यूके में अब स्किल्ड वर्कर वीजा पे आना चाहते हो तो आपकी सैलरी होनी चाहिए 38,700 पाउंड्स। बट अगर आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप इस रूल को इजिली बाईपास कर सकते हो। तो एज पर द गवर्नमेंट, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस पीपल कैन बी पेड अ लिटिल लेस देन द यूजुअल minimum salary and still be sponsored for a skilled worker visa. This includes the new entrants to the labor market, such as people aged under 26 and postdoctoral researchers. तो अगर आप यूके में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहे हो या फिर आपकी एज 26 ईयर से कम है तो आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हो और आपको 38,700 पाउंड्स का मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड मीट नहीं करना पड़ेगा। अगर इस लिंक पे हम क्लिक करें तो ये हमें डिटेल में बताता है कि न्यू एंट्रेंट कौन से ऐसे लोग हैं जो न्यू एंट्रेंट होते हैं और जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है न्यू एंट्रेंट्स के लिए वो क्या है। So let's go on to this link and explore more. So firstly, there is a brief introduction on what a new entrant means. So a new entrant means a new entrant to the labor market. In other words, someone who is near the start of their career who meets a certain criteria. तो जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यू एंट्रेंट मतलब किसी फील्ड में नई एंट्री करना। मतलब अगर आप लेबर मार्केट में, मतलब अगर आप जॉब मार्केट में पहली बार एंटर कर रहे हो तो आपको कंसिडर किया जाता है एज अ न्यू एंट्रेंट। और इन्होंने कुछ सेट ऑफ क्राइटेरियाज बनाए हैं, तो अगर वो क्राइटेरियाज आप मीट कर लेते हो तो आपको कंसिडर किया जाता है एज अ न्यू एंट्रेंट। क्या है वो क्राइटेरिया? इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से अगर किसी भी एक ऑप्शन में आप फिट बैठते हो तो आप खुद को एज ए न्यू एंट्रेंट ट्रीट कर सकते हो और आपको जो 38,700 का सैलरी थ्रेशोल्ड है वो आपको मीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि एप्लीकेंट इज अंडर 26 ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम स्पॉन्सर। तो अगर आपकी एज 26 ईयर से कम है तो आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हो। तो अगर आप 25 ईयर्स के हो, 24 ईयर्स के हो तो आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप 26 ईयर्स अगर आपने पूरा नहीं किया है ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप उससे 1 महीने भी कम हो तो भी आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो और आइडियली आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो है एप्लीकेंट इज स्पॉन्सर्ड फॉर अ पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस। तो कुछ ऑक्यूपेशन कोड्स दिए हैं यहाँ पर, कुछ ऑक्यूपेशन लिस्ट किए गए हैं यहाँ पर। अगर आप इनमें से किसी एक में भी पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन के लिए आप चूज होते हो तो आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हो। थर्ड ऑप्शन इज एप्लीकेंट हु इज वर्किंग टुवर्ड्स अ recognized professional qualification in a UK regulated profession, information required from the sponsor। तो अगर आप किसी यूके रेगुलेटेड प्रोफेशन में के लिए आप काम कर रहे हो, उसके लिए कोई आप क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हो तो भी आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। अब कौन से ऐसे यूके रेगुलेटेड प्रोफेशन है ये आप इनकी CPQ वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज एप्लीकेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स फुल रजिस्ट्रेशन और चार्टर्ड स्टेटस विद रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी फॉर द जॉब दे आर स्पॉन्सर्ड फॉर, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम स्पॉन्सर। तो अगर आप फुल रजिस्ट्रेशन या फिर चार्टर्ड स्टेटस के लिए भी आप काम कर रहे हो, कोई भी अगर ऐसी प्रोफेशनल बॉडी है जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल बॉडी है, तो भी आप न्यू एंट्रेंट जो कैटेगरी है उसके लिए आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट इज एप्लीकेंट इज स्विचिंग फ्रॉम टीयर 1। तो अगर आप स्विच कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी यूके में थे ऑन टीयर 1 वीज़ा और अगर आप स्विच कर रहे हो आप टू स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो भी आपको एज ए न्यू एंट्रेंट ट्रीट किया जाएगा। मतलब आपको 38,700 जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो आपको मीट नहीं करना पड़ेगा। Next is applicant's most recent permission other than a visitor was under tier 4 और student visa। तो अगर आप student visa पे थे यूके में और अगर आप अब स्विच कर रहे हो टू स्किल्ड वर्कर वीजा तो भी आप एक न्यू एंट्रेंट रूल में फॉल करते हो, वेदर और नॉट यू आर 26 ईयर्स ओल्ड। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट डॉक्टोरल कोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसर्च के कोर्सेज करते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग यहाँ पे आते हैं, वो 26 ईयर्स से अबव होते हैं, बट स्टिल क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा पे थे यूके में इसलिए वो एलिजिबल हैं
द न्यू एंट्रेंट कैटेगरी अगर वो स्किल्ड वर्कर वीजा में स्विच कर रहे हैं तो इन दैट परमिशन द एप्लीकेंट मस्ट हैव बीन स्पॉन्सर्ड टू स्टडी वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज। तो अगर आप इनमें से किसी कोर्सेज में, अगर आप यूके में आए हो स्टूडेंट वीजा पे और अगर आप स्विच कर रहे हो आप टू स्किल्ड वर्कर वीजा, तो भी आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हो। नेक्स्ट इज एप्लीकेंट्स मोस्ट रीसेंट परमिशन अदर देन एज विजिटर वॉज अंडर द ग्रेजुएट रूट। तो अगर आप स्टूडेंट वीजा पे थे यूके में और अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा में स्विच कर रहे हो तो आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप ग्रेजुएट वीजा रूट पे थे यूके में और अगर आप अब स्किल्ड वर्कर वीजा रूट पे स्विच कर रहे हो तो भी आप न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में फॉल करते हो। तो अगर आप इन 7 में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो न्यू एंट्रेंट रूल के और आप इजीली जो है जो सैलरी थ्रेशोल्ड है 38,700 पाउंड्स का, वो आप इजीली बाईपास कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दी है न्यू एंट्रेंट रूल्स को लेकर। तो 4 ईयर टाइम लिमिट, द एप्लीकेंट्स कैन बी न्यू एंट्रेंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर्स। तो अगर आप सपोज स्टूडेंट वीजा पे थे, आपने स्विच किया इन 2024, आपने स्विच किया टू स्किल्ड वर्कर वीजा अंडर द न्यू एंट्रेंट कैटेगरी, तो आप सिर्फ 2028 तक ही न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में लाई कर सकते, मतलब आफ्टर 2028 जो आपकी सैलरी होनी चाहिए वो स्किल्ड वर्कर की जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको मीट करनी चाहिए। तो होपफुली आज के वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू एंट्रेंट जो कैटेगरी है वो क्या होती है और कौन से ऐसे लोग हैं जो उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।